आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं केंद्र सरकार के इस निर्देश पर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। मॉक ड्रिल तो होते रहते हैं जिससे देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है। हमें तो 1961 के युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार का मॉक ड्रिल सरकार करना चाहती है तो ठीक है। गृह मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 7 मई को नागरिक सुरक्षा से जुड़ी मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया गया है। तो वहीं इसे लेकर रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। ड्रामे करवाने से ज्यादा ही उम्मीदें डंकापति से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह ओजला ने स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए अटारी बॉर्डर के पास रोड़ावाला गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, साथ ही वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। सीएम रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू करने से पहले मंदिर पहुंचकर बजरंगबली की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम हाथों में झाड़ू लिए खुद सड़क पर उतरी और सफाई की। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए स्वच्छ दिल्ली बनाने का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सोच समझकर कार्रवाई करने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमले में शामिल लोगों को पकड़ने के प्रयासों में जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। उत्तराखंड सरकार 7 मई को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार मॉक ड्रिल के लिए तैयार है। सीमांत जिलों खासकर उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये मॉक ड्रिल पहलगाम हमले के बाद नागरिकों और स्कूली बच्चों को हमले से बचने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिया गया बयान चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उन्होंने 5 मई को दावा किया कि पिछले महीने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा सुनियोजित थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि पश्चिम बंगाल दंगे भड़काने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आगे पीएम मोदी से सीमा तनाव पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और उन पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुजरात के बड़ौदरा में राजस्थानी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में प्रवासी राजस्थानियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्मभूमि के साथ साथ मातृभूमि से भी जुड़े रहते हैं, जो विश्व भर में चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल सहित विभिन्न सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि आपड़ों अगणिय राजस्थान की संकल्प सिद्धि में प्रवासी राजस्थानी अपनी भूमिका निभाएं। यतिरमठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मनुस्मृति पर राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि अगर वो मनुस्मृति की आलोचना करते हैं तो वो हिंदू कैसे हो सकते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर आप मनुस्मृति की आलोचना करते हैं तो आप हिंदू कैसे हो सकते हैं। कोई भी सनातन धर्म का अनुयायी इस पर आपत्ति जताएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को सजा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोनों राज्य आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास करें। यदि समाधान नहीं निकलता है तो अदालत 13 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी। ये विवाद दशकों से चला आ रहा है।